राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मनोज परमार जी उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। लाओ पहले साफा बंद। जो पीछे खड़े हैं भैया सब साइड में हो जाए। साहब के पीछे जो है सब उनके लिए मेरा दो निवेदन शब्द। जो मंच पर पीछे खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से निवेदन है, वो खुद ही कृपया नाप लेते हैं। सभी अतिथियों से जो पीछे खड़े हैं भैया लोगों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मंच की गरिमा बनाए रखे। फुलवारे जी हमारे मुख्य अतिथि जी को साफा बांधेंगे। पीछे जो खड़े वो बैठ जाए भैया आप लोगों से सबसे निवेदन है जो पीछे खड़े मंच पर स्थान ग्रहण कर ले भैया। इधर आ जाओ। क्या तुम इस साइड खड़े हो, तुम इस साइड खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हाँ तो नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का सम्मान करने जा रहे हैं हमारे मनोज परमार जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत। मालाएं भेजो, मालाएं भैया, माला। हाँ ये दिए ना नाम। मनोज परमार जी, डॉक्टर लता मालवी जी, चिंटू मालवी जी, राजकुमार मालवी जी, नेता निर्मला वानखेड़े जी, बालचंद उजले जी, कमल सिंधे जी, जूली राठौर जी और राजकुमारी गोयल जी आ जाएं। वे परमादरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन स्वागत करेंगे। एक साथ जोरदार तालियों के साथ सभी साथियों, जाबाज क्रांतिकारी साथियों के द्वारा परमादरणीय कैलाश जी का सम्मान। हमारे मनोज परमार जी, जोरदार तालियां एक बार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। विजय सागुरे जी, वो भी चले जाएं। सभी जने सम्मान करें साथियों। भैया जहाँ से जगह छोड़ो, जो स्टेज के पास से थोड़ी सी जगह छोड़ दो भैया। प्रतिभा सम्मान, जाबाज क्रांतिकारी साथियों को प्रतिभाओं का सम्मान परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से किया जाएगा। माला से स्वागत करें, मोती माला से जोरदार आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। भैया धीरे धीरे एक एक करके जाएं, हमारे अतिथि महोदय अभी यहीं रुकेंगे। और मेरे उन प्यारे बच्चों से जो प्रतिभा के रूप में जिनका यहाँ पर मंच पर सम्मान होगा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्रतिभावान क्रांतिकारी साथियों, आपका इस मंच पर सम्मान अखिल भारतीय भलाई महासंघ श्री मनोज परमार जी के माध्यम से। स्वागत में जिनके नाम बोले घर पे मालवी साइड में आ जाए। राजकुमार जी मालवी जी, निर्मला वानखेड़े जी, कमल सिंधे जी, आप दिनेश जी हिरवे आए और स्वागत करें। दिनेश जी हिरवे, अमरीश बिजोनिया जी चले जाएं स्वागत करने। संतोष जी आलोने महोदय का संतोष जी आलोने हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। संतोष जी आलोने, चिंटू जी मालवी कहाँ हैं? हाँ, संतोष जी गोयल, रिक्कू जी सोनी, संतोष जी गोयल और रिक्कू जी सोनी भी हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। जी, सुनील कटोरिया जी, राजेश कोचले जी, पप्पू भूरिया जी, राजेश कोचले जी, दिनेश जी डांगे आए, आगे आए। दिनेश जी साथी सम्मान करें, स्वागत करें। भाव जिनके नाम बोले जा रहे घर पे आते जाए। नरेंद्र भाल से चिंटू मालवी जी, विजय सागोरे जी, सविता जी मालवी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। चंद्र प्रकाश साहू जी, पवन, हमारे बीच में बड़वाई से नारायण जी सोलंकी भी आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। नारायण जी सोलंकी बड़वाई से। सभी की तरफ से भैरू सिंह जी चौहान, राष्ट्रीय कवि भजन गायक, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जी का स्वागत करेंगे। मनोज परमार जी के नेतृत्व में स्वागत, वंदन, अभिनंदन अखिल भारतीय भलाई महासंघ की ओर से।
आज इस अखिल प्रतिभा भारतीय भलाई महासभा आप सभी अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन करता है। जिन्होंने स्वागत कर लिया कृपया वो हटते जाएं। जिन्होंने स्वागत जिन्होंने स्वागत कर लिया है कृपया स्थान छोड़े, उस वाले गेट से निकल जाए स्वागत करके। स्वागत कर लिया कृपया वे मंच के नीचे आ जाएं ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला सके। हम व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारे अतिथि हमारे महोदय- बीच में श्री राम जी मालवी भाई साहब भी स्वागत के लिए आए। संतोष जी राम नागर, चौहान जी संजय इंदौर से, मालवी, वे भी आए स्वागत करें। धन्नालाल सोनू सोलंकी जी, केशवाल जी कृपया स्वागत करके उस वाले रास्ते से निकलते जाएं। दिनेश कुलपारे जी, पवन भावसार सभी जी, स्वागत करता हूं से निवेदन अमरीश है दुनिया जी, कि ज्यादा समय प्रदीप नहीं माली लेते जी हुए प्रवास, आगे बढ़ाते जाए वे थोड़ा भी आ सा। जाएं। परम सुखदेव आदरणीय जी भोसले अंजड़ से, मनोज परमार जी के नेतृत्व में पप्पू कोशले जी भी स्वागत बहुत- करेंगे। बस हेलो, हमारे पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी जी यहाँ पर हैं। तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद दें आप। और ये जाना चाहते थे, मैंने कहा 5 मिनट सबको बोलकर आशीर्वाद देके जाएं। चलिए, स्वागत के बीच में चूंकि मैंने भाई साहब से अनुमति मांगी, उज्जैन में बड़ा कार्यक्रम है और चूंकि भाई साहब लड़ रहे हैं इसलिए पूरे मालवा रीजन में उत्साह की जो लहर दौड़ी है निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे परिणाम देगी। लेकिन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस 1 नंबर में निवास करते हैं। और मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि तुलसी सिलावट जी कह के गए कि इन 2 में इतना काम कर दिया, 3 में इतना काम कर दिया, महू में कर दिया। ये 1 नंबर भी एक नंबर विधानसभा भी 1 नंबर हो जाएगी। लेकिन मैं केवल कैलाश जी को इतना नहीं आंकता। कैलाश जी ने इस देश का जो काम किया है उसके लिए इस 1 नंबर की जनता को अवसर मिला है कि उनके प्रति आभार प्रकट करें। मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जहाँ गए विजय प्राप्त करी। कि पिछली बार 2014 में सरकार बनी थी और 2015 में हरियाणा में चुनाव हुए और भाई साहब को प्रभार दिया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा जिस कारण से उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, सम्मान रखता हूं और उनको देव पुरुष मानता हूं, उसका कारण केवल ये है कि उन्होंने जो काम पश्चिम बंगाल में खड़ा किया है, वहां के राष्ट्र गौरव को जो उत्थान किया है, वहां के राष्ट्रीयता का जो जागरण किया है, मुझे लगता है वो कोई नहीं कर सकता। बंधुओं, बंगाल की जब बात करें तो बंगाल तो ऐसा हो गया था 2500 किलोमीटर का एक गलियारा और जहां से तमाम बांग्लादेशी पूरे देश में घुस रहे थे और वहां का जो राष्ट्रवादी समाज है दबा था, कुचला था। उस राष्ट्रवादी समाज में शौर्य भरने का काम, साहस भरने का काम, हिम्मत भरने का काम अगर किसी ने किया तो श्रद्धेय कैलाश जी भाई साहब ने किया है। ऐसे संगठक, कुशल प्रशासक, मुझे लगता है कि उनकी रोशनी, उनकी आभा तो पूरे देश को मिलती थी और उतनी आभा, उतनी रोशनी अगर समेट करके केवल विधानसभा नंबर 1 में कर दी जाएगी तो बंधुओं सोचो कि विधानसभा कितनी जाजल्यमान हो जाएगी, कितनी उज्जवल हो जाएगी। उनकी पकड़ के तो कोई बाहर नहीं है, कोई मंत्री, कोई संतरी, केंद्र की सरकार। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता वो अवसर देखेगी, वो समय देखेगी कि जैसे इतिहास में कभी कभी क्षण आते हैं जब किसी क्षेत्र का विकास शुरू होता है, जब किसी क्षेत्र में इतिहास बनता है, वो यही क्षण है। कहते हैं कि जो उस समय पे अगर सही निर्णय ले लो तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र पूरे देश में पहचाना जाएगा। ये विधानसभा क्रमांक 1। बंधुओं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, समाज के लिए तो भाई साहब का जो आशीर्वाद है वो है ही है, लेकिन देश के लिए भी उपादेय है, क्षेत्र के लिए भी वो लाभकारी है, उपादेय है और हम सब के लिए भी मनोज जी पे पर्याप्त आशीर्वाद रहता है। मैं भी भाई साहब का शिष्य हूँ, भाई साहब का चेला हूँ और ऐसी एक बड़ी श्रृंखला है जो आपके साथ है, आपके समाज से आती है और भाई साहब से आशीर्वाद पा करके आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, में बहुत विनम्र आग्रह कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, एक एक व्यक्ति को जाइए और इस क्षेत्र क्रमांक 1 में एक भी अगर भले समाज का व्यक्ति है तो उसका वोट आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को मिलना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल करके ये तय कर दीजिए कि भाई साहब 1 लाख वोटों से ज्यादा से इस विधानसभा से विजय प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।
हमारे मुख्य अतिथि महोदय से हमारे एक हमारे बोल दो ना मुख्य अतिथि महोदय से एक निवेदन है कि हमारा भलाई समाज आपसे एक मांग करना चाहता है। पूरा मध्य प्रदेश का भलाई समाज आपसे एक मांग करना चाहता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। ऐसा हम मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं। पास में उठा दूंगा, कर लेना बात। आराम आराम से भैया, जैसे स्वागत करते जाए और उसी रास्ते से आगे निकलते जाए, उसी वाले रास्ते से आगे आगे वाले गेट से। बड़वानी से आए हुए हमारे भाई आ जाएं, स्वागत करें। सुनील भंडेले जी, सुखदेव भोसले जी, सुनील भंडेले जी बड़वानी से सभी स्वागतकर्ताओं से निवेदन है कि उधर से बाहर निकलते जाए, उस रास्ते से। कृपया मंच पर ज्यादा भीड़ नहीं लगावे। विकास जी मतरोड़।